Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, give a detailed account of the structure and life history of Obelia. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया। तो देखते हैं कि ओबेलिया या जिसको हम बोलते हैं सी फर, वो होता कैसा है। सो ओबेलिया या सी फर जो है ये बिलोंग करता है फाइलम निडेरिया को। सो ये फाइलम निडेरिया को बिलोंग करता है और ये दो टाइप के फॉर्म्स लेता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। पहला फॉर्म है इसका पॉलिप और दूसरा फॉर्म है इसका मेड्यूसा। सो पॉलिप और मेड्यूसा ये इसके दो फॉर्म्स हैं। जो इसका पॉलिप फॉर्म है ये होता है डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो लेयर्स होती हैं। इट इज डिप्लोब्लास्टिक। पॉलिप इज डिप्लोब्लास्टिक। इसमें दो टिश्यूज होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। सो इसमें होता है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और इसका जो मेड्यूसा फॉर्म है उसमें एक और लेयर होती है। एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं मेसोग्लिया। सो इसमें होता है गैस्ट्रोडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में होती है एक जेली लाइक लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेसोग्लिया। सो ये फिल करती है इन दोनों टिश्यूज के बीच में, ये लेयर फिल करती है। सो ये हमारा पॉलिप और मेड्यूसा, इस ऑर्गेनिज्म में जो है इनमें न्यूरल नेटवर्क भी होता है, पर इसमें न्यूरल नेटवर्क होता है पर कोई ब्रेन नहीं होता। सो नो ब्रेन या कोई गैंग्लिया प्रेजेंट नहीं है, बट न्यूरल नेटवर्क इज प्रेजेंट। ओके, और इसमें होती है गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से क्या होता है कि यहाँ पे इनका डाइजेशन होता है। माउथ जो है इनका लोकेटेड होता है ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी। और वहाँ पे और क्या होता है माउथ के साथ? टेंटिकल्स होते हैं। पॉलिप स्टेज में अगर हम बात करें, स्टेज होती है उसमें माउथ होता है, टेंटिकल्स होते हैं, और इसको मैंने इन्वर्टेड करके बनाया है। सो एक्चुअली होता क्या है, ये उल्टा होता है और इसमें माउथ होते हैं और दे आर सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा चलता है। एक्चुअली जो ये ओबेलिया है उसका हमारा जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा का मेन पर्पस क्या है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे मेड्यूसा रिस्पॉन्सिबल है। जो होता है इट इज डायशियस।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पर मेड्यूसा, वन पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर मेड्यूसा। और मेल और फीमेल मेड्यूसा में कोई डिफरेंस नहीं होता। और क्या होता है कि ये जो हमारा मेड्यूसा है, तो गोनाड्स है, जो ओवरीज और टेस्टिस है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एज नॉब्स beneath the radial canals। रेडियल कैनाल्स के नीचे ये एज नॉब्स लोकेटेड है। और क्या होता है कि जब हमारा ओवा और स्पर्म दोनों मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद हो जाएगा, ओवरीज प्रोड्यूस करेंगी ओवा और टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, और जब ये हो जाएंगे मैच्योर तो हो जाएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रोड्यूस हो, और ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये फर्टिलाइजेशन होता है इन वाटर। वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन। फ्लैचुलेटेड स्पर्म्स जो है वाटर में वो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। और फ्लोट करते हैं और ये मोटाइल होते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो एम्ब्रियो बनता है यहाँ पे हो जाता है इनटू एन इमेच्योर लार्वा। और जो लार्वी है ये क्या करती है? ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ टू लेयर्ड लार्वा। और ये टू लेयर्ड लार्वा जो है, इसमें टेंटिकल्स इमर्ज होने स्टार्ट हो जाते हैं, टेंटिकल्स आने लगते हैं, और उसके साथ साथ हाइपोस्टोम और माउथ ये सब डेवलप होने लगता है। सो अल्टीमेटली ये बन जाता है हाइड्रोला या हाइड्रान जिसे बोलते हैं, और ये बेसिक पॉलिप को रिसेंबल करता है। और इसमें फिर क्या हो जाएगा? इसमें होगा बडिंग, जिसे हम बोल सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग होगा और उससे क्या होगा? उसके बाद ओबेलिया का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसमें हम देख सकते हैं कि ओबेलिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस जो हैं वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ generation. I hope you understood it well. All the best.